वेलकम बैक। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद प्रेस क्लब में CIA समुंदरी के साबिक इंचार्ज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद जानते हैं मुतासरा शख्स के वकला ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या मुतालबा किया है। ये जी हुआ कुछ ऐसे है कि अब्दुल हमीद नामी शख्स हैं जो मेरे दाईं जानिब खड़े हैं। इन बुजुर्ग के जो बेटे हैं उनको अगवा बराए तवान की नीयत से एक पुलिस अफसर अगवा कर लेते हैं और 3 लाख रुपया तवान, 4 ब्लैंक चेक और स्टाम्प लेते हैं। अब जिन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना है वो ही ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलव्वस होने लग गए तो मेरे ख्याल से फैसलाबाद शहर एक जंगल बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जंगल का कानून होगा, क्योंकि वो मौसूफ जिस टाइम ये जुर्म सरजद करते हैं तो वो इंचार्ज CIA समुंदरी थे और अब वो हैं जो CPO ऑफिस में तैनात हैं। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे इदारे पर भी कि उनके नाक के नीचे अगर ऐसे जुर्म हो रहे हैं और करने वाले वो लोग हैं जिनका फ़र्ज और जिनकी ड्यूटी है उस जुर्म को रोकना, तो फिर मेरे ख्याल से इस शहर का, इस सूबे का और इस मुल्क का तो जी अल्लाह ही हाफिज़ है। बाबर गुजर उनका नाम है जी, इंचार्ज CIA समुंदरी दैट टाइम। हालिया वो तैनात हैं CPO ऑफिस में। हमारा बड़ा छोटा सा मुतालबा है कि इसकी जो है इंक्वायरी उससे विदन डेज जो है वो फाइनलाइज करके उनके ऊपर अगवा बराए तवान के जो दफात हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और इन दिनों के दौरान, चाहे ये 1 दिन लग जाता है या 2 दिन लग जाता है, उनको मुअत्तल किया जाए। एटलीस्ट वो CPO ऑफिस तो मौजूद ना हो जहाँ पे एक दरख्वास्त गुजार उनके खिलाफ दरख्वास्त देने के लिए जाने से भी डर रहा है, तो काइंडली उसको सबसे पहले तो मुअत्तल किया जाए और ये इंक्वायरी को विद इन डेज वाइंड अप करके अगवा बराए तवान की दफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि आगे से भी जो डिपार्टमेंट में ऐसी काली भेड़ें हैं उनको सबक मिल सके। पाक पतन ड्राइवर्स एसोसिएशन अपने हुकूक और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरापा एहतजाज है। तफसीलात बता रहे हैं पाक पतन से हमारे नुमाइंदे राना खादिम अली। जी बिल्कुल, अपने बच्चों के हकूक के जंग के लिए ड्राइवर हजरात सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन ड्राइवर एसोसिएशन राव फरीद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात है और इसके बारे में वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जी मैं चेयरमैन ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब राव फरीद खां, मैं अपने हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से कि जिस तरह वो अच्छे काम कर रही हैं किसानों के लिए और 1 से लेकर 20वें स्केल तक के अफसरान बाला के लिए अपग्रेडेशन किए जा रही हैं। हमारे जब से पाकिस्तान बना है ड्राइवर पिसा जा रहा है, इसको आज तक इसका कोई हकूक़ नहीं मिला। हम बाकी महकमा जात के जिस तरह अफसरान बाला की अपग्रेडेशन की गई है, हम भी चाहते हैं कि ड्राइवरों की 9वें स्केल में अपग्रेडेशन की जाए। हमने बड़े एहतजाज किए, बड़े एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, हर दरवाज़ा खटखटाया, पर अभी तक हमें कहीं से भी किसी जगह से भी हमें हमारा हक नहीं मिला। हम मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब साहिबा, ये पंजाब की पहली वज़ीर आला ख़ातून है, हम इससे पुरुम्मीद हैं कि ये इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई अच्छा कदम उठाएंगी, पर आज तक हमें सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट करते हैं पंजाब। आपने सुना कि इनका कहना था कि ड्राइवर एसोसिएशन के लिए हकूक़ के लिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि दीगर महकमा जात की तरह पंजाब के ड्राइवर एसोसिएशन को भी क्लरिकल स्टाफ की तरह अपग्रेडेशन किया जाए और माहाना 5000 रुपया दिया जाए। जी बिहाड़ी से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि DHQ अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड में डॉक्टर के मुबैना गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम बच्ची जान की बाजी हार गई है। आपको बताते चले कि जाबहक होने वाली बच्ची के अहले खाना ने डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज करके पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची की मौत तिबई है और डॉक्टर्स की गफलत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। फैसलाबाद में मैपको टीम का रेंजर्स और पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। सब डिवीज़न रहीमाबाद की मुख्तलिफ बस्तियों से 100 डायरेक्टरेट कुंडे उतार दिए। मैपको के 80 लाख की वजूहात की अदम अदायगी पर 7 ट्रांसफर्स में भी उतार लिए गए। एक बिजली चोर गिरफ्तार। मज़ीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। शादी के बाद मैपको टीम का रेंजर्स और पुलिस के साथ बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। SI मैपको के मुताबिक रेंजर्स, पुलिस और मैपको टीमों के मुश्तरका कार्रवाई से बस्ती मौलाना से 70 डायरेक्ट कुंडियाँ ख़त्म करके ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए।
जबकि बस्ती मोहम्मद बख्श मुल्तानी से 30 डायरेक्ट कंडियाँ ख़त्म करके ट्रांसफार्मर उतार दिया। 80 लाख के वाजबात की अदम अदायगी, टोटल 7 ट्रांसफार्मर उतारे हैं, जबकि 8 मीटर उतारे गए। एलटी लाइन्स को भी काटा गया, जबकि डायरेक्ट ट्यूबवेल चलाने और घर में डायरेक्ट बिजली चलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने और हमारी टीम ने, निरीक्षण साहबान ने मुसलसल चोरी के ऊपर नज़र रखी हुई है और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ हमने रेड्स करने शुरू कर दिए हैं। पहले भी रेड शुरू किए हुए थे, लेकिन अब कुछ दिनों से हमने आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और खुफिया इदारों की मदद से और अपनी वापडा की इंटेलिजेंस है उसकी मदद से हमने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जाम बुल साहब और हमारे चीफ इंजीनियर साहब सैफुल्लाह सानी साहब की हदायत पर और हमारी मिनिस्टर साहब की हदायत पर हमने बिजली चोरों के ख़िलाफ़ मुसलसल क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। इनका मजीद कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ फिलहाल तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जब तक डिफ़ॉल्टर्स अपने वाजबात अदा नहीं करेंगे, बिजली चालू नहीं की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। कसूर में जुल्म की इंतहा कर दी गई है। BA के तालिब इल्म पर चर्च का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कसूर से मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी सलीम से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर, जहाँ पर जो है वो BA के तालिब इल्म मोहम्मद उमैर की, जिस पर झूठा 1500 ग्राम चर्च का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। मेरे साथ उमैर के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप बताएँगे? हाँ जी, मेरे बेटा जो है ना वो तालिब इल्म है, BA का स्टूडेंट है। ये थाना सदर के SHO मरूफ़ और SI सब इंस्पेक्टर जो है ना मरूफ़ का अपना आबद उमर, इन्होंने मुखालफिन से मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज किया था। मेरे बेटे को इन्होंने 1500 ग्राम चर्स की बरामदगी उस पर झूठी डालकर उसको जेल भेज दिया था, जो आज सेशन जज साहब ने उसकी बेल ली है। SP इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी मुकम्मल होने पर इंक्वायरी के रमास देते हुए उन्होंने कहा कि झूठा मुकदमा भी साबित कर दिया इंक्वायरी में, लेकिन इसको इखराज क्यों नहीं किया गया। जैसा कि आपने उमैर के वालिद की बात सुनी है, उसका कहना है कि SHO थाना सदर मारूफ खां और आबद उमर SI ने मेरे बेटे के साथ सख्त ज़्यादती करते हुए उसके खिलाफ 1500 ग्राम का जो झूठा मुकदमा दर्ज किया। वज़ीराबाद से खबर शामिल करें, जहां 25वीं सालाना अजीमुल-शान आलमी महफिल हुस्न क़ियादत का इनेकाद किया गया। बाबरकत महफिल में मजहबी, सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी आमर मुश्ताक की ज़ेर सरपरस्ती जामिया मस्जिद मीर हमजा दारा कबूतरावाली में मुनक़दा रूह परवर अजीमुल शान 25वीं आलमी सालाना महफिल हुस्न क़िरात की सदारत चौधरी मोहम्मद कासिम ने की, जबकि निकाबत के फ़राइज़ प्रोफेसर हाफिज मुनीर अहमद ने सर अंजाम दिए। बाबरकत और रूहानी महफिल में कौमी और बैनुल अक़वामी कुरा हज़रात ने अपने अपने महसूस अंदाज में कुरान करीम की तलावत करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। रूहानी और वजदानी महफिल से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि कुरान करीम अलहामी किताब है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें हदायत है मुत्की लोगों के लिए। जो लोग कुरान मजीद को समझ कर पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो दोनों जहां में सुरखरू होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद फरूक, मेट्रो 1 न्यूज़, वजीराबाद। पतोकी से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि कॉलेज से छुट्टी के बाद घर वापस जाती तालबा को तंग करने से मना करने पर उबाश नौजवानों ने गाड़ी के ड्राइवर पर
बेईमाना तशद्दुद कर दिया। पतोकी से खबर शामिल कर रहे हैं, जहां मोटरसाइकिल ओबाश नौजवानों ने छुट्टी के बाद गाड़ी पर जाती तालबा को हरासा किया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर जो मना कर रहा था उस पर मुल्जिमान ने साथी नौजवानों को बुलवाकर ओबाश नौजवानों ने डिग्री कॉलेज के सामने डंडों से इरफान नामी ड्राइवर को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे ड्राइवर का सर फट गया और शदीद चोटें भी आईं। मुल्जिमान के साथी तशद्दुद करने की वीडियो भी बनाते रहे, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इरफान जो कि चक 45 का रिहायशी है, उसके वर्सा ने DPO कसूर से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। चिश्तिया में चोरी और डकैतियों का सिलसिला थम न सका। काजीवाला रोड पर डकैती की वारदात, 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू को दुकानदार ने असलहे के जोर पर 2,50,000 नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। चिश्तिया काजीवाला रोड पर डकैती की वारदात, 2 मोटरसाइकिल सवार दुकानदार से असलहे के जोर पर 2,50,000 नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर डाकुओं को लूटमार करते देखा जा सकता है। आए दिन डकैतियों की वजह से शहर में खौफ व हिरास फैल गया। थाना सिटी A डिवीजन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कबीरवाला थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से शहरियों से लूटे गए लाखों रुपए नकदी और 4 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला भारी मिकदार में असलहा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। थाना जलालपुर भट्टियां पुलिस के SHO सैफुल्ला चट्ठा और उनकी टीम ने डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया। डकैती में मुलव्वस 4 डाकुओं को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं को फैसलाबाद उकाड़ा से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए डाकुओं से के इश्तिहारी थे। डाकुओं से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार डाकुओं के खिलाफ जलालपुर भट्टिया समेत दीगर इलाकों में डकैती दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज हैं। खारिया शहर और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। इस हवाले से देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। खारिया शहर और गिरदोनवा में आवारा और बावले कुत्तों की भरमार। गली मोहल्लों और शारात पर बिला खौफ खतर मटर गश्त करते आवारा और बावले कुत्तों के काटने के वाकयात में भी दिन ब दिन इजाफा, जिसके बायस शहरियों में सख्त खौफ और रास पाया जा रहा है। आवारा कुत्तों के काटने के डर से खौफ में मुब्तला शहरियों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए साजिद में ऐलानात भी करवाना शुरू कर दिए, ताकि दीगर शहरी भी इन खौफनाक, जानलेवा, खूनख्वार कुत्तों के हमलों से महफूज रह सकें। शहरियों का ये भी कहना है कि आवारा और बावले कुत्तों के डर से बच्चे मसाजिद और स्कूलों में जाने से भी कासर हैं। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी घरों में महसूर होकर रह गए। और दूसरी जानब इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी खारिया खावर गुज्जर से रब्ता किया गया, तो जनाब ने तमाम तर जिम्मेदारी जिले इंतजामिया पर डाल दी। वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। मुतासर शहरियों ने भी आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ जंगीर कियानी, खारिया। खबर शामिल करेंगे पाक पतन से, जहां थाना रिंगशा के इलाके में मेहनत कश को जमींदार का हुक्म ना मानना महंगा पड़ गया। जमींदार ने मेहनत कश की मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मेहनत कश ने जमींदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की दरख्वास्त जमा करा दी है, मगर अब तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि जमींदार चारा कटवाना चाहता था, इनकार करने पर मोटरसाइकिल जला दी गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर अमल करते हुए शहरियों को मयारी दूध की फराहमी के लिए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म है। नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ी की इंस्पेक्शन, सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर अमल करते हुए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। इसी सिलसिला में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने गुज़िश्ता रोज़ नागशाह चौक पर नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ी की चेकिंग की। मिलावटी दूध शुजाबाद से मुल्तान शहर में सप्लाई किया जा रहा था। गाड़ी नंबर LES 6903 में मौजूद दूध को जदीद लैक्टो स्कैन के जरिए चेक किया गया। दौरान टेस्ट दूध में पानी और पाउडर की मिलावट के साथ साथ कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी भी पाई गई। सैंपल फेल होने पर 2000 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध तलब कर दिया गया और पंजाब फूड रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सप्लायर को 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी आसम जवेद का कहना था कि मिलावटी दूध की नकलो हरकत हर सूरत नाकाम बनाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ जवाद चौधरी, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, भावल नगर की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की गफलत, नौज़ायदा बच्ची जाँ बहाक। मुर्सा का एहतजाज, डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। अब भावल नगर की तहसील हारूनाबाद के नवाही रिहाइशगाह आजम का कहना है कि मैं अपनी बच्ची को लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आया। डॉक्टर ने बच्ची को वार्ड में दाखिल कर दिया। मुआयना करने नहीं आया। मुतादिद बार डॉक्टर को बच्ची के मुआयने के लिए कहा गया मगर एक नहीं सुनी और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्सेज ने भी हमारी बच्ची को दवाई नहीं दी और ना चेक किया। बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर हमारी बच्ची जाँ बहक हो गई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ नर्सेज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। और दूसरी जानिब MS डॉक्टर मोहम्मद अनवर खेरा का कहना है कि बच्ची के जाँ बहक होने का मामला नोटिस में आया है। तहकीक कर रहे हैं कि जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएंगे चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट एंड मॉनिटरिंग पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट का अचानक दौरा सामने आया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया है। मरीजों की अयादत करते हुए मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए एहतसाब के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आए और अस्पताल के मरीजों के लवाहिकीन के लिए जो है वो बेहतर इंतजामात भी किए जाए, नशिस्तों का एहतमाम भी किया जाए। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात और अद्वियात की बिल्कुल मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाएं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मारूफ ताजिर और समाजी शख्सियत हाजी गुलाम हैदर उर्फ हाजी खालिद की रिहाइशगाह पर जश्न सादिक़ैन महफिल का इनेकाद किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हाजी गुलाम हैदर उर्फ हाजी खालिद और अजहर की रिहाइशगाह पर जश्न सादिक़ैन महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मारूफ नात ख्वां आगा तासीर हसनैन, ज़मीर खान और एज़ार आवर हुसैन दीगर नात ख्वां हज़रात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अक़ीदतों के फूल निछावर किए, जिससे हाज़रीन महजूज हुए और उन्होंने नात ख्वानों को खूब दाद दी। महफिल के अख्ताम पर मुल्क सलामती और तरक्की के लिए खूब दुआएं की गई। बाद अज़ां शुरका में लंगर तक़सीम किया गया। वज़ीराबाद से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि इलाका मंडी में जुल्म की इंतहा हो गई है। रहम बाप ने 5वीं क्लास की तालिबा 13 साला बेटी को डंडों के वार करके कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक खबर है, आगाह कर रहे हैं कि मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लेकर आलाए कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द हकाइक सामने आ सकेंगे।
गुजरावाला से मुस्लिम लीग नून के MP उमर फारूक डार का एहसन डार की बतौर मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर के इंतखाबात पर पार्टी की आला क़यादत से इजहार तशक्कुर। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून के MP व मेंबर वज़ीर इंस्पेक्शन टीम उमर फारूक डार का कहना है कि कायद व सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने इनके भाई एहसन डार पर तमाद का इज़हार करते हुए इन्हें मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर की जिम्मेदारियां तकवीज़ की। इंशाअल्लाह ताला वो और इनके भाई एहसन डार मुल्क व बिरून मुल्क कायद व सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुल्क की तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और बिलखुसूस मैडम CM पंजाब मरियम नवाज के विजन का मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला की तमीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़, गुजरांवाला। जिला इंतजामिया स्मोक से निपटने के लिए अलर्ट। जिला इंतजामिया महकमा माहौलियात की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने आगाही वॉक की क़यादत की। मज़ीद बात जान देते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने स्मोक की रोकथाम के हवाले से आगाही वाक भी किया। तो बात करें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी से रहेगा, स्मोक के हवाले से आपने वाक किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी CM के विजन के मुताबिक कि हमने एक एंटी स्मोक एक्टिविटी की है। इस वॉक का एहतमाम किया गया है जिसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, हमारे मुख्तलिफ महकमों के लोग भी हैं जो इस अमर के अंदर हमारे साथ साथ शाना बशाना खड़े हैं। स्मोक देखें जी, हमने अपने माहौल को साफ़ रखना है और उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो आज की वॉक का मकसद यही है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। मेरी मीडिया वाले भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अशात की जाए ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। आप हमारे माउथ पीस हैं, आपके ज़रिए ये पैगाम पहुँचे। हमने अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर और सेहतमंद माहौल देना है जिसके अंदर वो बेहतर तौर पे नशोनुमा पा सके। तो इंशाअल्लाह जी पूरी कोशिश है, गवर्नमेंट आपके साथ है, लोगों के साथ है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट स्टबल बर्निंग के तदारुक के लिए भी एक्टिविटीज़ कर रही है। भट्ठे जो धुआं छोड़ते हैं उनके लिए उनको जिग जैग पर हम ला रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर सुथरा पंजाब की हमारी मुहिम चल रही है। तो उसके साथ ये एक जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारा एंटी स्मॉग एक्टिविटी है ये आपस में को रिलेट कर रही है। ये दोनों एक कश्मीर में चोरी और अगवा की वारदातों के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद अहवाल जानते हैं मेट्रो वन के नुमाइंदे रोशन अली बलोच से। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब के सामने। जमात इस्लामी शहरी समाजी और दीगर तंजीमों की जानिब से जो है बड़े तादाद में कश्मीर शहर में बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। आए रोज़ कश्मीर शहर में डकैती, राजनी, अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं दिन में दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो है मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अर्ज़ ये करूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एक साजिश है। हमसे कोई ऐसा बदला लिया जा रहा है कश्मीर से जो हमने ऐसा कोई गुनाह किया है जिससे बदला रहे। आए दिन हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है, हमें दिन दिहाड़े लूटा जा रहा है, रोडों पे लूटा जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो भी अमल है हम इंशाअल्लाह इसकी मजम्मत करते हैं और आज ही हमने मुहिम शुरू कर दी है, इंशाअल्लाह ये हम शुरू करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि कश्मीर शहर में अमन अमान को दोबारा बहाल किया जाए। एनसे में से मुतालबा किया है कि कश्मीर शहर में एक बार फिर से अमन की फिजा कायम कर दे। जी हाफिजाबाद से खबर शामिल करेंगे जहां पुलिस ने मुकामी जमींदार एहसानुल हक के कत्ल केस में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चलेंगे DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार के अहकामात पर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चंद माह कबल दरीना दुश्मनी पर एहसानुल हक को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। FIR के मतन और पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिमान कमर जमान और इरफान कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात करने के बाद फरार हो गए थे, रुपोश थे और जिनको गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया है। DPO हाफिजाबाद का कहना था कि मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
खबर शामिल करें, आपको बताएं FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई। मुसाफिर ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ के जरिए साउथ अफ्रीका सफ़र करना था। मुसाफिर की शनाख्त शाहजेब अली शाह के नाम से हुई। मुसाफिर साउथ अफ्रीका के पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर की दस्तावेज़ात को मशकूक पाया गया। मुसाफिर की ट्रैवल हिस्ट्री में भी साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट डिक्लेयर नहीं था। साउथ अफ्रीकी पासपोर्ट पर मुसाफिर की तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश मुसाफिर की फैमिली ट्री से मुताबिकत नहीं रखती थी। इब्तदाई तफ्तीश में मुसाफिर ने बताया कि साल 2018 में उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साउथ अफ्रीका का सफ़र किया था। साउथ अफ्रीका में मुसाफिर ने 90,000 अफ्रीकी के एवज साउथ अफ्रीकी पासपोर्ट मुकामी एजेंट से हासिल किया। मुसाफिर को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्किल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शहरियों के लिए सफरी सहूलियात का फुकदान है। हाई कोर्ट का हुक्मनामा होने के बावजूद लतीफ़ाबाद 6:45 का लीगल वैन स्टॉप बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मुसाफिरों का क्या कहना है, बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। शहर की आवाम जहां बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वहीं सफरी सहूलियात भी नापैद हैं। लतीफाबाद की 10 लाख आबादी के लिए कायम कानूनी वैन स्टॉप भी इंतजामिया ने बिला जवाज बंद करा दिया। यहाँ पे एक लीगल वैन स्टॉप था जो कि पिक एंड ड्रॉप और बुकिंग ऑफिस हाई कोर्ट के हुक्म से 2020 में मंजूर हुआ था। तो फिर यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने इजाज़तनामा दिया। उसके बाद फिर उसको DC साहब ने भी इंडोर्स किया, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध ने भी उसको वेरीफाई किया। उसके बावजूद भी यहाँ पे लतीफाबाद के शहरियों को सफरी सहूलत से महरूम कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि लतीफाबाद से कराची जाना है तो पहले रक्शे का किराया लगाकर कासिम चौक पहुँचे और फिर वहाँ से गाड़ी का किराया लगाकर कराची। इस तरह शहरियों को कराची जाने के लिए दुगना किराया लगाना पड़ रहा है। अभी मैं बच्चे लेकर आया हुआ हूँ उधर लतीफाबाद के अंदर। यहाँ से लोग बोल रहे हैं बदनी स्टॉप चले जाएं। बदनी स्टॉप जाते हैं, वहाँ इतनी गंदगी है, किराया भी वो लोग ज़्यादा लेते हैं, तंगी होती है। यहाँ से कासिम चौक जाते हैं तो वहाँ पर भी किराया डबल है, यहाँ से भी 400-500 किराया लगता है रिक्शे का। मैं गरीब आदमी, मजबूर आदमी, बच्चों को लेकर कहाँ परेशान हो रहे हैं। हम 12 नंबर से यहाँ पर आए हैं, तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। हमें यहाँ पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मुसाफिर हैं, कराची जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे पौने घंटे से ना हमें गाड़ी मिल पा रही है, ना कोई सहूलत मिल पा रही है। गर्मी में यहाँ सारे पुलिस ट्रैफिक वालों ने अड्डे बंद कराए हुए हैं और कहीं पे भी गाड़ी को खड़ी नहीं करने दे रहे। अब हम कहाँ जाएं ये बताएं। 12 नंबर से यहाँ से कहाँ जाएं। मौजूदा सफरी सहूलियात का छिन जाना जहाँ शहरियों के लिए अजियत का बाइस है, वहीं दर्जनों अफराद की बेरोजगारी का भी बाइस है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहदेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। मीरपुर खास में भी MD-CAT का टेस्ट पेपर लीक होने पर तलबा ने एहतजाज करके पेपर दोबारा लेने का मुतालबा कर दिया। मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने MD-CAT का टेस्ट पेपर लीक होने और होनहार तलबा के साथ ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से MD-CAT का पेपर तैयार किया जाता है। 22 सितंबर को होने वाला पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया, जिस वजह से अहल उम्मीदवारों की हक तलफी हुई है, जबकि हर बार पेपर आउट होने की करने वाली माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से नाअहल उम्मीदवारों कामयाब हो जाते हैं और अहल उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि 22 सितंबर को आउट होने वाले पर्चे को मनसूख किया जाए, पेपर आउट करने वाली माफिया का तयन करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पेपर दोबारा लिया जाए ताकि अहल उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। दीगर सूरत में एहतजाज को तहरीक की सूरत में तब्दील कर दिया जाएगा। कनकोट में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में तमाम SHOs और समेत DSP और दीगर ASI समेत लोगों ने शिरकत की। मददगार फाइटर्स और रैपिड रिस्पॉन्स टीमों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 6 डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों के को आग लगाकर मस्मार कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे तक जारी रहेगा।
अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ डेरा गाजी खान शेख रमज़ान नदीम की हमशीरा के इंतकाल पर असिस्टेंट डायरेक्टर FIA इमरान शेख जुनैद इसरार एडवोकेट ने इजहार ताज़ियत किया और मरहूमा की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर इमरान अता ने कहा कि अल्लाह मरहूमा की दर्जात बुलंद करे और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। यहाँ आपको बताएं कि गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 43वीं बरसी के मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं राना नज़ीर से। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन मौजूद हैं, जो आज चौधरी ज़हूर शहीद की बरसी में मौजूद थे और शहरियों से मुलाकात भी की और बरसी के हवाला से ही जानेंगे जो सब क्या पैगाम दे रहे हैं चौधरी ज़हूर शहीद के मिशन को आगे और कैसे बढ़ाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चौधरी ज़हूर शहीद साहब की बरसी है इधर गुजरात में और मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह चौधरी ज़हूर शहीद साहब ने सियासत की, खिदमत और रबादारी की और सारी उम्र जो है उन्होंने जद्दोजहद की और साथ में ये भी कहूँगा कि जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जी हमको बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ना तो हमने कभी किसी पुलिस वाले को कहा कि किसी को पकड़ो और ना कभी कहा है कि छोड़ो और ना कभी किसी के ऊपर कोई नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तो मेरे ख्याल में कि आपको पता है कि हसद जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में बढ़ गया है जेलस। आज जो अब चौधरी परवेज़ अली जिस कमरे में बैठते हैं वो आपने वो तोड़ा तो उस वक्त बड़ी हंगामा रही भी हुई, आपको शायद इल्म है या नहीं? जब क्या हुआ? जब आप कमरे छोटे में बैठे हैं जहाँ पे परवेज़ अली और ज़हूर शहीद की तस्वीर लगी है, वो दरवाज़ा तोड़ा गया, उस वक्त बड़ी हंगामा रही भी बात। वो दफ्तर जो है जी सर, जहाँ पर वो जो काजी खालिद साहब बैठते हैं तो उसको दफ्तर का लॉक तोड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मारूफ ब्रांड्स के जाली लेबल लगाकर कोल्ड ड्रिंक फरोख्त करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मारूफ ब्रांड्स के जाली लेबल लगाकर कोल्ड ड्रिंक फरोख्त करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। बड़ी तादाद में तैयार कोल्ड ड्रिंक को अपने कब्जे में लेकर मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।